ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। आज हम लोग महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के आस्तिक पर्व का ही अध्ययन जारी रखेंगे। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि गरुड़ किस प्रकार देवताओं से पर विजय प्राप्त करके अमृत कलश प्राप्त करते हैं। रास्ते में उन्हें विष्णु भगवान से मुलाकात होती है। जो विष्णु भगवान जो है वो उनको वर देते हैं कि आप मेरे गरुड़ को वरदान देते हैं कि आप मेरी ध्वजा पर विराजमान होंगे। और उसी प्रकार फिर गरुड़ भी जो है विष्णु जी को कहते हैं कि मैं आपका जो है वाहन बन के रहूँगा। उसके पश्चात रास्ते में वो इंद्र भगवान से भी मुलाकात होती है। इंद्र से युद्ध भी होता है, परंतु गरुड़ के पराक्रम से वो प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। वो यह भी वरदान देते हैं कि आप जो है कि वो सर्पों को जो है वो आपका भोजन के रूप में वो सर्प रहेंगे। और इसके पश्चात फिर वो अमृत जो है वो मांगते हैं। तो गरुड़ जी कहते हैं कि मैं सर्पों के पास जब अमृत रख दूंगा तो आप वहाँ से वो प्राप्त कर लीजिएगा। और उसी के अनुसार वो सर्पों के पास अमृत रखते हैं और उन्हें स्नान इत्यादि के लिए भेज देते हैं। इसी बीच में इंद्र जो है वो अमृत को उठा करके ले जाते हैं। और इस प्रकार जो है वो सर्प बंधु जो है वो गरुड़ एवं उनकी माता विनीता को अपनी दास्ता से मुक्त कर देते हैं और गरुड़ फिर अपनी माता के साथ प्रसन्नता से रहने लगते हैं। इस अंक में हम लोग आस्तिक पर्व के 35वें, 36वें, 37वें, 38वें एवं 39वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जब ये कथा सुन लेते हैं तब शौनक जी पूछते हैं कि आपने ये कथा तो बताई, लेकिन आपने सर्पों के बारे में नहीं बताया कि वो कौन कौन से सर्प थे और उनका क्या क्या नाम था। इस पर उग्रश्रवा जी कहते हैं कि सर्प तो लाखों में थे। उनका नाम जो है वो सभी का नाम लेना संभव नहीं हो सकता है, इसलिए वो कुछ सर्पों का नाम जो है बताते हैं उग्रश्रवा जी। उसमें कुछ सर्पों का नाम हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। वो बताते हैं उग्रश्रवा जी की नागों में सबसे श्रेष्ठ जो थे वो शेष नाग थे। इसके पश्चात फिर वासुकी, ऐरावत, तक्षक, कारकोटक, धनंजय, कालिय, मणिनाग, आपूरन, पिंजरक, एलापत्र, वामन, नील, अनिल, कलमास इत्यादि जो है मुख्य मुख्य सर्पों का ये नाम था। इसके पश्चात फिर शौनक जी जो है पूछते हैं कि आपने सर्पों का नाम तो बता दिया, लेकिन अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जब कद्रू ने जो है वो अपने पुत्रों अर्थात सर्पों को श्राप दे दिया, तब फिर उन सर्पों ने फिर क्या किया। तब उस पर फिर उग्रश्रवा जी बताते हैं कि उन सर्पों में जो सबसे श्रेष्ठ सर्प थे, शेषनाग जो है वो जब उनको ये पता लगता है कद्रू के श्राप के बारे में, तो वो कद्रू एवं अन्य जो सर्प भ्राता थे उनको छोड़ करके और वो कठोर तपस्या करने लगते हैं। और उसके पश्चात फिर वो बहुत सारे तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करते हैं, जैसे बद्रिकाश्रम में तीर्थ में तप करने लगते हैं। इसके पश्चात गोकर्ण, पुष्कर, हिमालय के तटवर्ती प्रदेश एवं अन्य तीर्थ में एवं देवालयों में जा कर के वो
नियम पूर्वक तपस्या एवं एकांतवास करने लगते हैं। उनके इस प्रकार से तपस्या एवं एकांतवास से जो है वो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम जो है बहुत मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम ये इस प्रकार की तपस्या क्यों कर रहे हो, वो पूछते हैं। तब शेषनाग जो बताते हैं कि मेरे सहोदर जितने भाई हैं वो मंदबुद्धि हैं और मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। क्यों नहीं रहना चाहता हूँ? क्योंकि वे जो हैं वो विनता एवं उनके पुत्रों से ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं, उनके सुख सुविधाओं को देख करके सहन नहीं कर पाते हैं और वो गरुड़ जो आकाश में विचरने वाले जो पक्षीराज हैं वो भी हमारे भाई समान हैं, परंतु उनसे भी जो है ये सर्प बंधु जो है बहुत ईर्ष्या एवं डाह करते हैं। इसीलिए शेषनाग कहते हैं कि मैंने ये प्रण ले लिया है कि मैं अपने सर्प बंधुओं के साथ जो है नहीं रहना चाहता हूँ, उनके साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं तपस्या करके अपने शरीर को जो है वो सुखा करके और उसका शरीर को नष्ट करके अपना प्राण त्याग देना चाहता हूँ। इस प्रकार का वो शेषनाग जो है ब्रह्मा जी से कहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे शेषनाग, वो जो सर्प हैं वो दुष्प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें उनका शोक नहीं करना चाहिए। और वो शेषनाग से कहते हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब यहाँ पर जो है वो शेषनाग कहते हैं पितामह ब्रह्मा से कि मेरी बुद्धि सदा तपस्या में और धार्मिक कार्यों में लगी रहे, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। इस प्रकार का वरदान वो प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी जो है वो कहते हैं कि तुम अगर धार्मिक कार्यों में लगे रहना चाहते हो तो वो शेषनाग को एक सलाह देते हैं जन कल्याण का। वो कहते हैं कि ये समूची पृथ्वी जो है वो हमेशा हिलती डुलती रहती है, इसीलिए वो शेषनाग को कहते हैं कि तुम अपने मस्तक पर इस पृथ्वी का धारण करो, जिसके कारण ये इसका हिलना डुलना बंद हो जाए। तब इसके पश्चात शेषनाग ब्रह्मा जी के आदेश को मानते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा के अनुसार इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करूंगा, जिससे कि ये हिलना डुलना इसका रुक जाए। और वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप इस पृथ्वी को मेरे सर पर रख दें। और इसी के पश्चात जो है वो ब्रह्मा जी जो है वो शेषनाग के सर पर जो है इस पूरी पृथ्वी को रख देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी कारण जो है वो जो पृथ्वी का हिलना डुलना बंद हो गया, ये हमारी मान्यता है। इस प्रकार जो है कि पाताल लोक में समझिए कि वो शेषनाग जो है रह करके इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उधर जो है शेषनाग चूँकि वहाँ सर्पों के समूह से, भ्राता से वहाँ अलग हो गए हैं, तो सभी सर्प मिल करके उसके पश्चात जो है वो जो दूसरा महत्वपूर्ण जो नाग था जिसका नाम वासुकी था, उसको नागों का राजा मतलब नागराज के पद पर उसका अभिषेक कर लेते हैं। जब वासुकी जो है वो नागराज के पद पर जो है उसका अभिषेक हो जाता है, उसके पश्चात जब उसको मालूम होता है कि माता कद्रू ने जो है वो हम लोग को श्राप दे दिया है, तो वो सभी सर्पों से विचार विमर्श करता है। सभी अपने सर्प बंधुओं को बुला करके उनसे विचार विमर्श करता है और कहता है कि आप लोग को प्रतीत है, ज्ञात है कि हम लोग की माता ने हम लोगों को श्राप दे दिया है और ब्रह्मा जी ने भी जो है माता के श्राप का अनुमोदन कर दिया है। इसलिए वो
वासुकी जो है सभी सर्प बंधुओं को बोलता है कि हम लोग का मौत जो है निश्चित है, इसीलिए वो सभी सर्प बंधुओं से कहता है कि आप लोग कुछ ऐसा विचार कीजिए जिससे कि ये हम लोग का जीवन जो है वो बच सके। वो बताता है कि माता कद्रू के श्राप के अनुसार वो जन्मेजय का जो है वो सर्प यज्ञ होगा, उसमें हम लोग सभी सर्पों की मृत्यु हो जाएगी। तो उसमें सभी सर्पों से सलाह मांगता है। तब जो विभिन्न प्रकार के जो सर्प थे वो अपना अपना सलाह देते हैं। वो सलाह देते हैं, पूछते हैं उससे कि किस प्रकार जो है ये सर्प यज्ञ में विघ्न पैदा किया जाए। तो सभी सर्प लोग अपना अपना सलाह देते हैं। कुछ सर्प लोग कहते हैं कि हम लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण का भेष धारण करके जाएं और राजा जन्मेजय के पास जो है इस प्रकार की भिक्षा मांगें कि वे सर्प यज्ञ नहीं करें। कुछ इसके पश्चात दूसरे सर्प बताते हैं कि हम लोग जो है कुछ सर्प जो है वो तपस्वी के भेष में जाएं और राजा जन्मेजय के विश्वास पात्र मंत्री बन जाएं। फिर उनको धीरे धीरे उनको मानसिक रूप से ये सलाह दें कि ये यज्ञ करना जो है, सर्प यज्ञ करना जो है वो आपके लिए भयानक होगा, हानिकारक होगा और वो इस सर्प यज्ञ को करना का विचार जो है वो बंद कर देंगे। इसके पश्चात कुछ सर्प लोग यह भी विचार देते हैं कि हम लोग जो है वो सर्प यज्ञ करने वाले जो विशेषज्ञ जो आचार्य लोग होंगे, जिनको पूरा सर्प यज्ञ का ज्ञान होगा, उन लोग को जा कर के हम लोग डस लेंगे, जिसके कारण फिर वो सर्प यज्ञ नहीं हो सकेगा। इसके पश्चात फिर वो कुछ लोग कहते हैं कि जब सर्प यज्ञ होने लगेगा तो हम लोग जो है अग्नि जो प्रज्वलित होगा उसको पानी से जो है वो जल वर्षा करके और उसको बुझा देंगे। कुछ सर्प लोग इस प्रकार का सलाह देते हैं कि जो यज्ञ में जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियां जो व्यवहार में आती हैं, यज्ञ पात्र है जो उसका प्रयोग होता है, उसको हम लोग चुरा लेंगे। तो इसके पश्चात फिर वो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग सैकड़ों की संख्या में जा कर के वहाँ सर्प यज्ञ में हजारों मनुष्यों को जो है वो डस लेंगे, जिसके कारण सर्प यज्ञ जो है वो बाधित हो जाएगा। इसके पश्चात कुछ दूसरे सर्प यह भी सलाह देते हैं कि हम लोग जो है यज्ञ में जितने भोज्य पदार्थ हैं या प्रसाद हैं उसको हम अपने मल मूत्र से दूषित कर देंगे, जिसके कारण सर्प यज्ञ में बाधा आ जाएगी। इसके पश्चात कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग जब राजा जन्मेजय जो है वो जल क्रीड़ा करते रहेंगे, उस समय हम लोग कुछ सर्प मिल कर के उनको अपने कैद में ले लेंगे और उनको डस लेंगे। तो इस प्रकार का बहुत तरह का सलाह देते हैं। तब उसमें नागराज वासुकी कहते हैं कि ये ब्रह्म हत्या जो है कर करके या इसी प्रकार का हिंसा करके जो है वो हम लोग का कार्य सफल नहीं होगा। उसके पश्चात वो सभी सर्पों से कहते हैं कि मुझे भी जो है, मेरे पास भी बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन मुझे जो है अपने इन तरीके में जो है वो सफलता नज़र नहीं आ रही है। तब जब इन सब सर्पों की जो वार्तालाप हो रही थी, तब उसमें एक एलापत्र नाम का जो है सर्प वो सुन रहा था। वो सबसे अंत में कहता है कि मैं जो है आप लोगों को एक उपाय बताऊंगा। वो बताता है कि जब हमारी माता कद्रू जो है वो सभी को श्राप दे रही थी, तो उस समय मैं जो है वो डर के मारे अपनी माता की गोदी में छिप गया था। तब वो बताता है कि उस समय ब्रह्मा जी वहाँ मेरी माता के पास आए थे और ब्रह्मा जी जो है वो कद्रू को कहे थे कि ये जो है तुमने जो श्राप दिया है वो मैं उसका अनुमोदन करता हूँ,
क्योंकि बहुत सारे सर्प जो है वो विषधर हो गए हैं और बहुत लोगों को कष्ट दे रहे हैं। इसलिए जो दुष्प्रवृत्ति के हैं उनका तो नाश हो जाएगा इस सर्प यज्ञ में, लेकिन जो साधु प्रवृत्ति के होंगे वो जीवित बच जाएंगे। तो उसी में ब्रह्मा जी माता कद्रू को बताते हैं कि एक यायावर कुल का जो है महात्मा जिसका नाम जरत्कारु होगा और जिसकी पत्नी का नाम भी जरत्कारु होगा, उसके विवाह होने के पश्चात उसका एक आस्तिक नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। वही पुत्र जो है वो बहुत शक्तिशाली और ज्ञानी होगा और उसके पश्चात वही जो है वो राजा जन्मेजय के यज्ञ को बंद करा देगा और बहुत सारे सर्पों का जीवन रक्षा करेगा। इसीलिए वो एलापत्र जो है वो वासुकी को सलाह देता है कि क्यों नहीं आप अपनी बहन जिसका नाम जरत्कारु है उसका विवाह जो है वो उस तपस्वी जरत्कारु से कर दीजिए, जिससे कि उसका जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम आस्तिक होगा और वही हमारी रक्षा करेगा। एलापत्र जो है वो सर्प के इस प्रकार का जानकारी देने से सभी सर्प जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके पश्चात यहाँ पर दिया गया है कि उसके पश्चात उस समय जो है वो जरत्कारु जो उसकी बहन जो थी वो वासुकी की, वो अभी उम्र में कम थी, तो उसका लालन पालन ठीक से करने लगता है। इसी बीच में फिर वो वासुकी जो है वो समुद्र मंथन में भी चला जाता है और समुद्र मंथन में वो डोरी के रूप में काम करते रहता है और परंतु वह जो है अपने बहुत सारे सर्पों को यह आदेश देता है कि तुम उस जरत्कारु नाम के ऋषि का जो है वो खोज करो, कहाँ पर वो रहते हैं। उनका पता लगाने के लिए बहुत सारे सर्पों को प्रतिनियुक्त कर देता है। धन्यवाद।